Today we will start exercise 5C of chapter quadratic equation from Salina Concise from question number 30th for class 10th. Question number 30 beta. If the quadratic equation given equation is x squared minus m plus 1 into x plus 6 is equal to 0 has one root as x is equal to 3. जो x is equal to 3 है वो इसका रूट है. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड अदर रूट. x के प्लेस पे 3 फिल कर दो. सिंस यहां पे एक लाइन कैसे मेंशन करनी है देखो, प्रेजेंटेशन. सिंस x is equal to 3 is a root of given equation, root of above equation या given equation जैसे मर्जी लिख दो. जहां पे x है वहां 3 फिल कर दो. 3 का स्क्वायर माइनस m plus 1 into 3 plus 6 is equal to 0. 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 को m से करेंगे 3m minus 3m as like 9 plus 6 15 minus 3 is equal to 0 minus 3m plus 12 is equal to 0 minus 3m as like 12 उस साइड जाके minus 12 हो गया. माइनस से माइनस कैंसल. m is 12 upon 3. कितना आ गया कट करके? m is 4. आ गया आंसर एक. अब उन्होंने आल्सो फाइंड द अदर रूट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर यहाँ पे -3 कैसे आ गया? 9 - 3 है -3. सर यहाँ पे यस सर. बच्चे 3 को m से करेंगे 3m, 3 को 1 से करेंगे +3 आएगा ना. बट यहाँ देखना बेटा स्टार्टिंग में इसके बाहर क्या पड़ा है, तो माइनस से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों को. ओके सर. तो मतलब ये लगाओ. चलो अब ठीक है. यस सर. एक ही बात है, वो तो मल्टीप्लाई है, चाहे 3 पीछे लिख दो चाहे आगे लिख दो. अब हम -3 से कर रहे हैं, अब तो ठीक है. यस सर. नाउ जहां m है बच्चे वहां पे 4 फिल कर दो. x स्क्वायर माइनस 4 plus 1 into x plus 6 is equal to 0. अब x स्क्वायर 4 plus 1 5 minus 5x plus 6 is equal to 0. 6 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 5 आए. सर 3 and 2. 3 and 2. फर्स्ट 2 में बेटा, लास्ट 2 में. फर्स्ट 2 में x कॉमन है, x - 3 बच गया. नेक्स्ट 2 में -2 कॉमन है, x - 3 बच गया. अब x - 3 सेम है सिंगल टाइम, और साथ में x - 2. दोनों को बच्चे अलग अलग 0 के इक्वल. From here x we get 3 and from here x we get 2. 3 तो ऑलरेडी हमें गिवन था. 3 तो ऑलरेडी गिवन था ना, रूट है. तो therefore other root of the equation is 2. आंसर आ गया समझ बच्चे? Yes sir. यस सर. Yes Now sir. question number 31 बेटा. 31. सर हाँ जी. सर ना पिछला वाला पेज एक बार फिर से दिखा दीजिए ना. हाँ शौर्या, श्योर बेटा. कुछ नहीं बेटा, देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं नहीं दिखाऊंगा, अगर समझना है तो दिखा देता हूँ. नहीं सर, Sorry, लास्ट वाला पार्ट एक बार बस हमको देखना है. कुछ नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट किया बेटा. m की वैल्यू जो थी, m की वैल्यू फाइंड हो गई ना, वो वैल्यू इसमें फिल की. इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास. इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट की है और कुछ नहीं किया. 2 फैक्टर्स आ गए बेटा, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल किया. एक 3 आ गई, एक 2 आ गई. 3 ऑलरेडी हमें गिवन था और उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला था, अदर रूट. तो अदर रूट 2 आ गया यस बेटा. सर, समझ गए. देखो कभी भी ना रट्टा मारने की कोशिश मत करो, उसको समझो. करो अपने आप, नहीं आएगा मेरे से नेक्स्ट डे पूछो. हाँ 2 या 3 दिन बाद नहीं पूछना, नेक्स्ट डे. जो आज टॉपिक किया है वो आज मतलब कल ही पूछना है उसमें डाउट, क्योंकि इसमें सबका टाइम वेस्ट होता है नहीं तो. ठीक है, तो हम टाइम नहीं वेस्ट Yes, करना sir. हमने. और डेली का काम बस एक चीज मैं मांगता हूं सबसे, कि डेली का काम डेली कर लो, तो खुद देखोगे कि मैथ तुम्हारा कहां से कहां पहुंच जाता है. और एक चीज और याद रखना, जिसको मैथ आता है
वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, ठीक है, वो भूखा नहीं मरता कभी भी, उसको मैथ यस आता सर। है। और मैथ Yes. आना जरूरी है, कोई भी कंपटीशन देना है वहां पे मैथ आएगा। और कहाँ, किस लेवल तक का? 10th लेवल तक का, ये भी देखना। Yes, sir. तुमको जॉब के लिए कोई भी टेस्ट दोगे ना, तो वहां पे 10th लेवल तक का मैथ आएगा। Yes, sir. अब देखो उन्होंने क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, गिवन दैट 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जहां पे x है बेटा, वहां रूट का मतलब x की वैल्यू ना, जहां पे सिंस 2 इज अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन, जहां पे x है वहां पे 2 फिल कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस p। हाँ जी बेटा, सर इस चीज में ना सर बड़ी कंफ्यूजन होती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा 2 इज द रूट, तो फिर सर यहाँ रूट और सोल्यूशन दैट इज द वैल्यू ऑफ, जो अगर ये y में इक्वेशन होती है तो बेटा y की वैल्यू होती, अब ये x में इक्वेशन है तो x की वैल्यू है वो। तो फिर सर हमने जब पहले किया था डिस्क्रिमिनेंट वाले पार्ट में, उसमें हमने बोला था दैट रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट, तो सर वहां पे रूट्स का मतलब क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स था। किसने बोला है, किसने बोला है वहां पे सर क्यूब रूट हमारी एंड स्क्वायर रूट था? बोलो बेटा। सर हमारी टीचर ने। अच्छा, यस सर। क्या है सोडी टीचर? सर रूट तो उसने बेटा, ये बताओ अभी ये रूट है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू √2 दी होती तो ये रूट नहीं था इसका, दैट इज सर आल्सो रूट। कंफ्यूजन है। नहीं, जैसे कोई भी सर यहाँ पर रियल नंबर पता है ना आपको इप्सिता? सर रियल नंबर पता है ना? यस ऑल सर। रैशनल एंड ऑल इरेशनल। इरेशनल नंबर्स, ऑल, तो यस कोई भी सर। रैशनल आ जाए, कोई भी इरेशनल नंबर आ जाए तो वो रूट है उसका। अंडरस्टूड? सर उसने क्लास में पूछा रूट्स क्या होते हैं, किसी ने जवाब दिया स्क्वायर रूट क्यूब रूट, उसने बोला बिल्कुल सही, और साथ में एक्सप्लेनेशन खत्म। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कैंट बच्चे है वो, बच्चा भी कैंट सी तो टीचर भी कैंट है फिर। हाँ सर साडे स्कूल के सारे टीचर्स कैंट है, की कह सकते। मैथ में हाईएस्ट किसके थे, अब पता चल गया कि नहीं चला? यस किसके थे इप्सिता? सर मेरी बोलो। क्लास मेरे ही थे। तेरी क्लास में तेरी थे, पूरे सारे सेक्शंस में? सर उसका नहीं पता। उसका नहीं, चलो गुड। अब जो स्क्वायर रूट करेंगे कि रूट का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो उनके फिर कम आएंगे ही तेरे से, ठीक है ना? वो ये रूट वाला बात कर रहे होंगे, वो इस रूट्स वाली की बात नहीं कर रहे होंगे। आया समझ? सर कल ही क्वाड्रेटिक शुरू हुआ है स्कूल में, और उन्होंने यही चीज एक्सप्लेन की, तभी तो बोला आपको कि इस चीज में बच्चे, कंफ्यूजन। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 8th में किया था ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया चैप्टर, था। तो वहां पे इसका मतलब ये होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है? फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड सो ऑन। हाँ, बट जब अकेला रूट्स की इक्वेशन के रूट की बात हो रही है तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके? यस तो सर। मैम से अपने से एक बात पूछना, अगर उन्होंने ये बोला है कि स्क्वायर रूट, और उस मैम को ये क्वेश्चन ही दिखा देना 31st कि मैम उन्होंने ये लिखा है कि 2 इज अ रूट, ये तो रूट में है नहीं, तो ये रूट कैसे होगा? या जिस महान हस्ती ने ये पूछा था कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उससे पूछ लेना, ये 2 तो रूट में है नहीं, तो ये रूट कैसे है? ये फिर तो बुक वाले गलत है, इसका मीनिंग यही हुआ। ओके सर। नाउ खुद का ना दिमाग, तेरे को ना एक खोपड़ी दी है, उसमें एक दिमाग दिया है, उसका यूज कर लिया कर। सर बेइज्जती हो जाती है ना ऐसे फिर सर क्लास में। ऐसे कैसे बेइज्जती हो जाती है? सर वो करती बहुत है सर बेफालतू में। अच्छा, तेरे से कम तो करती नहीं होगी। चलो सर ये भी सही है। लड़ाकी पुतली। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन देखो, अभी हमें क्या दिया था बेटा इस क्वेश्चन में
कि 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जहां पे x है वहां पे हमने 2 फिल कर दिया। 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू फाइंड की बेटा, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करके p वाली टर्म इस साइड रखी, उसको उस साइड ले गए, माइनस से माइनस कट हो गया, p की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें एक इक्वेशन और गिवन है, px स्क्वायर माइनस क्यूएक्स प्लस 9, और लिखा है कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स हैं। इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो अन्वेषा रूट्स इक्वल कब होते हैं? अन्वेषा नो, Yes, sir. प्रतिष्ठा Yes, sir. Yes, sir. तब कहां सो रही है, सो जाती है तुम? इक्वल रूट्स कब होते हैं? व्हेन d इज इक्वल टू 0 होता है। तो कंपेयर करो बेटा इसको किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू कितनी है दिवांशु? सर 4 b की वैल्यू कितनी है दिवांशु? Q नो, Minus Q. माइनस क्यू। c की वैल्यू 9। 9 d का फॉर्मूला अदिति? Yes, sir. B square minus 4AC. आस्था b की वैल्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9। माइनस क्यू का स्क्वायर कितना आएगा आस्था? Q. क्या? Sir, Q. नो, क्यू Q स्क्वायर square. आएगा। ऋतुजा तीनों को मल्टीप्लाई कर। अनामिका Yes, sir. तीनों को मल्टीप्लाई करके 144। सिंस रूट्स आर इक्वल, तो अमनीत रूट्स इक्वल कब होते हैं? सर जब d इज इक्वल टू 0 हो। वेरी गुड। हमें रूट्स इक्वल गिवन है और d की वैल्यू ये थी, d के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर देंगे। क्यू स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरसलान अरसलान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? A minus B and A plus B. A plus Yes. B and A. क्यू प्लस 12 क्यू माइनस 12। वेरी गुड। ये अलग से 0 के इक्वल, ये अलग से 0 के इक्वल। क्यू प्लस 12 0 के इक्वल, क्यू माइनस 12 0 के इक्वल। यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 12। यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 12। दीज आर द टू वैल्यूज। आंसर p सर की सिंगल वैल्यू और क्यू की 2 वैल्यूज आएंगी बेटा। सर जी हाँ जी बेटा। इसमें ना मेरे को एक चीज है सर, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दैट रूट्स आर इक्वल, रूट्स मीन सॉल्यूशंस, तो फिर सर जितने वेरिएबल्स आएंगे सर उनकी वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए? वेरिएबल कौन से? सर जो हमने यहाँ पे यूज किया है, जैसे क्यू यूज किया है, अच्छा तो फिर नहीं, सर वो तो कोफिशिएंट्स है ना बेटा। x की वैल्यूज, रूट्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ x, नॉट सर p एंड q। सर वो तो फिर भी डिफरेंट नहीं हो सकते चलो, ना, वैसे ये भी ले। एक्स की वैल्यू एक सेकेंड, डिफरेंट। जस्ट वेट। ये है बेटा यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनना है यस ना? यस सर। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब x प्लस 2 बनेगा। एक x की वैल्यू -2 आ गई, एक x की वैल्यू -2 आ गई ना? यस सर। इसका कोफिशिएंट कितना है? सर किसको? x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? सर 1। x का कोफिशिएंट कितना है? सर 4। कांस्टेंट टर्म सर 4। 4। p q ये डिफरेंट हो गए ना? x स्क्वायर का कोफिशिएंट p है, x का कोफिशिएंट q है, कांस्टेंट टर्म 9 है। तेरे कहने का मतलब तो ये था कि ये भी सेम आए, ये भी सेम आए। ठीक है ठीक है। वो तो इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हो गए ना बेटा। सर हाँ जी बेटा। सर इसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते थे? किसकी वैल्यू भी फिल करती बेटा, बोलो? P की। p की तो कर ही दी, p की वैल्यू 4 आई थी ना,
इस इक्वेशन में पी की वैल्यू फिल की नहीं हमने महक? यस की सर, की है ना बेटा? यस सर। तो फिर अब कैसे फाइंड करेगी इसमें? डायरेक्ट बोलो। ओके सर। क्योंकि रूट्स सर। इक्वल दिए हैं बेटा, रूट्स इक्वल की कंडीशन क्या है कि डी इक्वल टू 0, तो हमें डी फाइंड करना ही पड़ेगा। डी हमने फाइंड किया, उसको सर। 0 की इक्वल करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें रूट्स इक्वल गिवन है। हाँ जी बेटा। सर ओके यहाँ पे सर। सर आपने नीचे जहाँ लिखा है क्यू स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0, सर हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 तो क्यू इक्वल टू प्लस माइनस 12? कर दो कर दो कर दो कर दो, इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन कुछ लिखा नहीं है। यस सर। चलो बस। ओके सर, थैंक यू सर। बट ज्यादा बेटर क्या है कि हम उसको फैक्टराइज करके करें, तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। ठीक है? सर हाँ जी बच्चे। शुरू में दिया है कि 2 is a root of the equation। हाँ जी, किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का था, इस इक्वेशन का नहीं था। फिर सर आप जो उस इक्वेशन का p का वैल्यू आया था तो आप दूसरे में भी वही p का वैल्यू पुट कर दिए। हाँ हाँ, करनी पड़ेगी बेटा, तभी तो क्यू की वैल्यू आएगी। अगर पी की वैल्यू नहीं फिल करेंगे तो पी और क्यू में एक इक्वेशन आ जाएगी और पी और क्यू दोनों की वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन सर उस क्वेश्चन में तो नहीं दिया था ना कि p ये दोनों कौन में सा सेम डिफरेंट होगा। क्वेश्चन है बेटा? सेम क्वेश्चन की बात ही हो रही है ना 31 की। फर्स्ट इक्वेशन सर, में पी लेकिन की जो एक क्वेश्चन में जो पी की वैल्यू आएगी वो सेम ही रहेगी कि डिफरेंट होगी? ये बताओ। सेम रहेगा सर, लेकिन इक्वेशन तो अलग है। फिर क्या हो गया? इक्वेशन अलग है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड दैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो p की वैल्यू सेम, जो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से जो p की वैल्यू आएगी वो सेकंड के लिए भी है। सेम क्वेश्चन है बेटा, वो नहीं तो अलग क्वेश्चन देते, फिर ये क्यों देना था उसने? 31st Yes, क्वेश्चन में sir। क्यों डाला उसने? मतलब दोनों इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। दोनों इक्वेशंस के रूट इक्वल नहीं है, रूट सिर्फ इस इक्वेशन के इक्वल है। ओके। ठीक है? रूट सिर्फ इस इक्वेशन के दिए हैं, उन्होंने ये थोड़ा लिखा है कि हाँ रूट उस इक्वेशन के भी इक्वल है एंड दैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। तो उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन में से p की वैल्यू जो फाइंड की है वो यहाँ पे फिल करेंगे, तभी q की वैल्यू आएगी, अदरवाइज q की वैल्यू नहीं आएगी। ओके सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। x upon a minus a plus b upon x। हाँ उत्कर्ष, क्या है? सॉरी सर, सॉरी सर। ये है बेटा। अब यहाँ पे देखो सर ये मैं करवा दूं? करवाओ मनमोहित। सर हम सर ax एलसीएम लेंगे। हाँ जी। सर x स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा फिर सर माइनस एक माइनस मिनट स्क्वायर एक मिनट एक मिनट। बोलो। सर x स्क्वायर हम्म माइनस a स्क्वायर माइनस ab। यस। स्तुति, पता चल गया माइनस क्यों आया? स्तुति, यस सर। ये माइनस पता चल गया माइनस ए बी क्यों आया? तो थोड़ा थोड़ा समझ आया है थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा आना चाहिए। सर, एक देखो बार फिर बता दीजिए। यार बच्चे, इसके आगे माइनस है ना, तो ये दोनों टर्म्स के साथ है। 3 टर्म्स होती तो तीनों के साथ यस होती। सर, सर ये समझ में आ गया सर। यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए Yes, एक्स यस सर। कैंसिल हो जाएगा यस यस सर। सर। क्योंकि ए एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ए एक्स से एक्स कट जाएगा ना बेटा। एक्स स्क्वायर सारी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी साइड आके माइनस हो गया, बी स्क्वायर इस साइड आके माइनस हो गया, 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यस सर। हाँ आगे करवा बच्चे मुझे मनमोहित। सर माइनस कॉमन लेके सर ये बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ओए क्या कौन सी चक्की का आटा खाता है? हैं? मुझे भी सर बता क्या दे, मैं वहां। वेरी गुड बेटा। ये चीज देखो बेटा,
बिल्कुल सही किया है, बहुत अच्छा। तीनों में से माइनस कॉमन आ गया बेटा, तीनों नेगेटिव थे, तीनों पॉजिटिव हो गई, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना। अब ये क्या चीज बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब ये a, ये पूरा b, माइनस बी स्क्वायर, x प्लस a प्लस बी, x माइनस a प्लस बी, ये अलग से जीरो की इक्वल, ये अलग से। जैसे मैंने ब्रैकेट्स में डाला है ना बच्चे, इस टाइप से ब्रैकेट में डालना है, अदरवाइज गलती होने के चांसेस होंगे। ओके सर। मतलब हम गलतियों को खुद बुलाएंगे कि आजा गलती हमारे पास आजा, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो। ठीक है, यस सर। इसके आगे माइनस है, उस साइड जाके a प्लस बी हो गया। दीज आर द आंसर्स। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, तुमने पता नहीं मुझे कि समझ क्यों नहीं आती आपको, कि दिक्कत क्या है, कहाँ पे है। एलसीएम लेना है, एलसीएम सबको लेना आता है ना, कि नहीं आता? बताओ मुझे। बस सिंपल स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो आइडेंटिटी बन रही है। 9th में फैक्टराइजेशन चैप्टर था, उसमें इस टाइप के बहुत सम थे। मुझे यस पता है इप्सिता ने मेरी बहुत जान खाई थी इस टाइप के सम्स में। सर यही तो चैप्टर था सर जिसने आपके पास लगवाया था, क्योंकि इसी चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखी थी आपकी मैंने। पर मैंने नहीं सिर खाया लेकिन इस चैप्टर में। भाई तू महान है, पता है मेरे को, अपनी महानता मत दिखा रहा है अंधे बस कर। मेल डायन है ना। यस सर। हमारी एक डायन चुपचाप रहती है ना ऋतुजा आजकल। सर वो हमारा डायन समूह खत्म हो चुका है। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। देखो ये सम दिया है, सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब x को भी दोनों से, माइनस 10 को भी दोनों से। पहले x को दोनों से करेंगे तो 1200x अपॉन x, ऐसे लिख लो, बाद में कटिंग कर लेना। x को 2 से करेंगे 2x, माइनस 10 को इससे करेंगे बेटा माइनस 12,000 अपॉन x, माइनस 10 को इससे करेंगे माइनस 20, माइनस 1200 इज इक्वल टू 60। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हम पहले नहीं ले सकते एलसीएम? यहाँ पे ले लेना बेटा तो भी हो जाएगा। ओके सर। x से x कैंसिल हो गया, 1200 बचा प्लस 2x माइनस 12,000 अपॉन x माइनस 20 माइनस 1200, 60 को भी इस साइड ले आओ, माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 60 इस साइड आया माइनस 60। अब ये इससे कैंसिल हो गया, 1200 माइनस का और ये प्लस का, क्या बच गया बेटा हमारे पास, 2x बच गया, माइनस 12,000 अपॉन x बच गया, माइनस 20 माइनस 60 माइनस 80 बच गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अब इसका x एलसीएम लेंगे, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह अपने आप करोगे, कर लोगे? और ये मेरा हो नहीं रहा था। यस सर कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इस सम का फर्स्ट पार्ट आपने कैसे निकाला? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे क्या साइन है, इनटू इनटू, मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये x दोनों से मल्टीप्लाई है, ये माइनस 10 भी दोनों से है। x को पहले अच्छा, दोनों से okay. मल्टीप्लाई करो, x को 1200x अपॉन x को 2 से किया 2x, माइनस 10 को बेटा इससे करेंगे माइनस 12,000 अपॉन x, माइनस 10 को 2 से करेंगे माइनस 20, माइनस 12,000 60। ठीक है सर। यहाँ x से x कट गया तो 1200 बचा, एक माइनस 1200 भी पड़ा था वो कैंसिल हो गई, 2x प्लस दिस। अब बच्चे x ऊपर जाएगा तो 0 बन जाएगा ना, 0 इंटू x, यस सर यस। 2x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 12,000, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ही मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। अब 2 इसमें से कॉमन लेके 0 से कट हो रहा है ना, तो कट करना है। यस x सर। स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6,000 इज इक्वल टू 0। और टाइम कितना हो गया सर 1 मिनट रह गया 8 बजे। चलो अभी 6,000 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो कर लोगे 160। यस सर। यस सर। सर पूरे सम को आप 2 से डिवाइड कर दिए थे क्या? हाँ जी बेटा, 2 कॉमन लेके उस साइड जाएगा ना बेटा, 2 कॉमन या तो 2 से डिवाइड कर दिया, या 2 कॉमन लेके उस साइड लेके 0 के नीचे लेके जाएंगे तो 0 ही बन जाएगा ना। आ गया। यस सर।
आज थोड़ा समझ आया पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चे खुद करोगे। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर सर? ओके सर। पहले ये तो कंप्लीट कर ले यार, 6 करेंगे इसके बाद। ओके सर। सर टेस्ट के मार्क्स आपसे पहले भी बोला था। करवा दूंगा, 6 इसके साथ लिंक्ड है, दैट्स व्हाई। नहीं 6 तो डिफरेंट है, सॉरी। सर 4 इसी के सर साथ- 8th करवा ना देना। इसी के साथ लिंक है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सर, साथ ही लिंक है। सर उसके बाद आप 6 करवाओगे? हाँ जी, क्योंकि फिफ्थ सर, चैप्टर के fourth- साथ लिंक, फिफ्थ चैप्टर के साथ लिंक है बच्चे 6 का, बिल्कुल सेम टू सेम है। ओके एमएल सर। अग्रवाल में तो एक ही चैप्टर है ये, इसमें 2 बनाए हुए हैं। सर ये टेस्ट के संडे को भी marks- टेस्ट रहेगी? हाँ जी, सर क्या टेस्ट तो होगा रहेगा? ही होगा, कौन से चैप्टर के? जितना समझ हमारा हुआ है अभी फिफ्थ चैप्टर उतना होगा। सर टेस्ट चेक हो गया हमारा? नहीं हुआ, ओके तो ओके नहीं हुआ सर। बेटा। सर जीएसटी दूसरे बुक से करना बाकी था। पता है मुझे, मेरे को ये तो- बच्चे 15 तक का टाइम दे दो, 15 के बाद बस मैं सर फ्री याद हो दिला जाऊंगा। दिए। ठीक है, सर 15 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। फ्री फ्री ऐसे हो जाऊंगा, मेरे को 2 आवर्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। अंडरस्टूड? तब हम 2 टाइम भी क्लास, 3 टाइम भी क्लास लगाएंगे। ओके सर। उनको तो पता है जो लास्ट ईयर मेरे पास थे कि मैं कितनी क्लासेस लेता था इनकी। यस सर। सर ये साल भी नहीं। हाँ लूंगा बेटा, एक्चुअल मत बताया तो है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है मुझे। 10th आईसीएसई की आ रही है, उनके एग्जाम नहीं हुए अभी, उनकी क्लास लग रही है। ठीक है, और सीबीएसई वाले भी अभी घर में ऑफलाइन आ रहे हैं, अदरवाइज बाकी ऑफलाइन बंद है मेरा। यस सर। बंद ही कर दिया, मतलब ओनली ऑनलाइन कर दिया अभी। चलो ठीक है बेटा, ओके सर, हम बाय। लोग- थैंक यू Bye, सर। sir. बाय सर। Thanks, sir.